हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब ठीक होंगे। जी चलिए, आज हम सूट कट करेंगे सर्दी वाला, क्योंकि विंटर का सीजन आ गया है और इसमें हमें मोटे मोटे सूट चाहिए सर्दी के लिए, गरम गरम। तो ये देखिए, ये है सर्दियों के लिए सूट। चलिए, इसकी आज हम आपसे कटिंग है जो शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। और ये 5 मीटर थान वाला सूट है। और इसे इस तरह देखेंगे, थोड़ी बहुत अगर इसमें कैन होगी तो उसे हम निकाल लेंगे, लेकिन ये ठीक ही ठाक है, इसमें कोई भी ज़्यादा कैन कमान नहीं है। थोड़ी बहुत है, उसे हम कट करके निकालेंगे। देखिए, यहाँ से हम इसे कट करके एक बार सीधा करेंगे तो फैब्रिक को, और मेरे आसपास थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा रहा, प्लीज़ आप उसे इग्नोर ज़रूर करें, सिर्फ आप वीडियो पर फोकस करें। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है, इसे सीधा कर लिया है एकदम। और अब हम कुर्ती के लिए फैब्रिक का अलग करेंगे। 5 मीटर का थान है ये, कुर्ती के लिए लेंगे हम इसे। 42 इंच की हमें लेंथ रेडी रखनी है। देखिए, 42, सॉरी, आजकल जो पहले का नाप था लेडीज का, तो हम इसमें 43 की लेंथ रेडी रखेंगे और इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम 46 पर निशान लगाया है, 3 इंच हमने सिलाई मार्जिन का लिया है इसमें। और अब हम इसे 2 फोल्ड तो था ही हमारा ये थान में फैब्रिक, अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह। ये देखिए, ये हमारा कुर्ती के लिए है जो निकल जाएगा। चलिए, अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही ले लेंगे। ये देखिए, हमने ले लिया है इसका। ये देख, ये हो गया हमारे कुर्ती के लिए। और अब हम ये करेंगे इसे 4 फोल्ड। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और फैब्रिक को एकदम बराबर कर लेंगे। ठीक है, 4 फोल्ड कर लिया है। और हिप का जो है, हमने जितनी हमारी हिप है हम उसे उठाएंगे। और हमने इनका सूट का नाप लिया हुआ है, तो इनकी हिप जो है वो 26 इंच है। इसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं रहनी है, क्योंकि हमने प्रॉपर सूट का नाप लिया है। और हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे 2.5 इंच। कितना? 2.5। आप या 2 या 3 को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2.5 इंच ऐड कर रही हूँ। पहले हम निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह 26 इंच पर। ठीक है, और इसमें हम लेंगे 2.5 इंच। ये हो गया हमारा 29 इंच। तो हमने ये देखिए, सिलाई मार्जिन है जो इनका 2.5 इंच, ओ सॉरी 2.5 इंच। तो इस ये 4 फोल्ड है ना, तो हम यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो एक साइड का हमारा जो है वो 2.5 इंच हो गया। ठीक है, ये देखिए, हमने हिप का निशान लगाया। हिप का जो निशान हमने लगाया है, सॉरी मुझसे थोड़ी गलती होगी, 26 इंच पर हमने प्रॉपर निशान लगाना है हिप का। और हमें 5 इंच पर हमने लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा ये कितना हो गया। टोटली हमारा 31 इंच हो गया। तो हम आगे भी इसी तरह 31 इंच पर निशान लगाएंगे।
यहाँ से भी लगाएंगे। इसे हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप देखकर समझ भी गए होंगे कि ये फुल साइज का सूट है, क्योंकि उनकी हिप है जो वो 26 इंच है। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना हैवी साइज का ये सूट है। ये देखिए इतना अर्ज इसका सिर्फ फिटिंग का निकल के आया है सिलाई मार्जिन के अकॉर्डिंग। काफी देख कहाँ और देखिए हमने इसे 2 फोल्ड करके हमने दोनों ही पार्टों को एक साथ बिछाया है। ये दोनों ही 4 फोल्ड में होगी। और ये देखिए हमें अगर इस तरह से हम इसे बटड़ा करेंगे, मतलब डबल फोल्ड में करेंगे, तो हमारी जो भी कैन कपैन होगी इस तरह हाथ मार मार के हमें इसे करना है। और ये देखिए हमारी जो भी कैन होगी वो एक साइड निकल जाएगी। ये देखिए यहाँ से कोई भी कैन नहीं है, बिल्कुल सीधा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है। और जो भी कैन थी हमारी वो बाहर की तरफ निकल के आई है। ये देखिए ये आई है यहाँ से। चलिए हम इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से कट करके कैंची की मदद से इसे सीधा करेंगे। देखिए अगर हम कैंची की नोक को सीधा रखेंगे तो एकदम हमारा जो फैब्रिक है सीधा कट होगा। ये देखिए हमारी सूट की कैन थी जो निकल गई है। और अब हम सूट के लिए काटने के लिए निशान लगाएंगे ऊपर से। ये हमारा है फ्रंट पार्ट और ये होगा हमारा जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, ये है हमारा बैक पार्ट। और ज़्यादा ही हैवी साइज का हम जो सूट है वो कट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। ठीक है, अगर नॉर्मली हम सूट का कट कर रहे होंगे तो हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, लेकिन हम यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसे हमें अब यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये हो गया हमारा 1.25 इंच एक्स्ट्रा फालतू हो गया फैब्रिक। और इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, एक या 1.5 इंच या 1.25 इंच आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कितना ही रखे। 1.5 इंच से ऊपर नहीं रखना आपको, 1.5 इंच तक आप रख सकते हैं अगर ज्यादा ही हैवी साइज का आप सूट कट कर रहे हैं तो। ये देखिए हमने इसे एकदम बराबर दोनों ही पार्टों को हमें बराबर करना है। ये बहुत ही अच्छे से हमारे जो सूट है का है फैब्रिक है वो बीत चुका है। और 1.25 इंच सॉरी हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो हमने उसे बाहर निकाला है। और 7.25 इंच हमें तीरे का निशान लगाना है। ठीक है, और 7.25 इंच हम यहाँ पर निशान लगाकर इसे सीधा करेंगे। और हमें मोढे का निशान लगाना है, जितना हमने तीरे का लगाया है उससे आधा इंच बढ़ाकर हमने 7.25 इंच लगाया है तो हम यहाँ से करेंगे 7.25। ठीक है, 7.25 पर हम निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे। और इसका हम हाफ करेंगे जहाँ से हमने इसकी मोढे की छट्टा मतलब गुड़ाई पे शेप देनी है। और यहाँ से हम लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान। ये देखिए, और हमारी इसकी जो कस्टमर की चेस्ट है वो है 25 इंच। जो 25 का हम आप करेंगे 12.5 इंच होगी हमारी। 12.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ठीक है, और कमर का जो निशान है हम छोड़ेंगे 7 इंच पर, क्योंकि नॉर्मली साइज में हम 6.5 इंच पर छोड़ते हैं और ज्यादा ही हैवी साइज में हमें ये छोड़ना पड़ता है 7 इंच पर। और आप
अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप जितना भी रखना चाहे उतना रख सकते हैं। और यहाँ से हम छोड़ेंगे 15.5 इंच पर हिप का निशान। और 26 इंच इनकी हिप थी तो उसका दूसरा भाग हो या 13 इंच पर हमने निशान लगा लिया है हिप का। और 23 इंच है इनकी कमर। 11.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे कमर का। इस तरह से हमें निशान कंप्लीट करने हैं। और 2.5 इंच हमें रखना है सिलाई मार्जिन, जो कि यहाँ से भी हमने ये देखिए 2.5 इंच रखा है। और यहाँ से भी थोड़ा निशान लगा दें, 2.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ से हम इसकी मोढे की शेप देंगे चौक की मदद से। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज आप वीडियो को फुल वॉच करें। ये देखिए इस तरह से हम मोढे की शेप देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन हमें ऊपर की कटिंग करनी है, ऊपर वाले पार्ट की पहले। ये देखिए हमने ऊपर वाले मोढे की कटिंग पहले करनी है। अब हमने इसमें करनी है यहाँ से, क्यों ज़्यादा ही हैवी साइज है और नेक है जो ज़्यादा ही छोटा है, बड़ा नहीं है। 5.5 इंच लग का नॉर्मली हमें नेक रखना है इनका। और हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 0.25 इंच पर, ठीक है। नॉर्मली साइज में हम निशान लगाते हैं आधा इंच पर, और यहाँ से हम 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये थोड़ा हमें ये यहाँ से शेप देते हुए मोढे की यहाँ पर हम 0.25 इंच पर तक हमने दे देखिए एक्स्ट्रा रखा है। और यहाँ तक फिटिंग के निशान तक हमने बराबर कर लिया। ये देखिए इस तरह इसकी कटिंग करनी है। इससे हमारी जो कुर्ती में है बैक साइड में कोई भी खिंचाव नहीं होगा। और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसकी शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल की। ये देखिए इससे हमारी जो कुर्ती है बिल्कुल प्रॉपरली ठीक स्टिच होगी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये होगी हमारी कटिंग ऊपर से। और ये दोनों ही नीचे से जॉइंट है तो हम दोनों ही पार्टों को अलग कर लेंगे। आप किसी भी साइज का सूट कट करते हैं, ज़्यादा हैवी साइज हो या नॉर्मली साइज हो, तो आपको यहाँ पर 2 चेंजेस बैक पार्ट में जरूर करने चाहिए। इससे ना तो हमारा ये ज़्यादा लेने से हमारा शोल्डर गिरता है, और ना ही हमारा जो फ्रंट पार्ट का नेक है वो बैक साइड जाता है। उस चलिए हम आपको इसकी प्लेटों के निशान भी एक बार बता देते हैं कि कहाँ से लगेंगे। इनकी प्लेटों के जो निशान है वो 13 इंच पर लगेंगे। 13 इंच पर इनकी लंबाई होगी प्लेट की। और 3.5 इंच पर हम जितना नॉर्मली लेते हैं उतना ही हम लेंगे। 3.5 इंच पर इनकी विड्थ लेंगे, लेंथ सॉरी चौड़ाई लेंगे। और 7 इंच की प्लेट्स के लेंथ लेंगे। और 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, इनका हाफ करेंगे। और हाफ इंच निशान इस तरफ उस तरफ लगाएंगे और इन्हें इस तरह मिला लेंगे। ये देखिए। और ये जो हमारा सेंटर में हमने ये 1.5 इंच का निशान छोड़ा था, मोढे का जो निशान लगाया था, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे प्लेट की लेंथ तक और यहाँ तक, ठीक है। और हम इसमें गैप करेंगे 3 इंच का। 3 इंच का हम इसमें गैप करेंगे।
और दूसरी साइड जब निशान लगाएंगे हम इसी तरह हम इन निशानों को पक्का करके पलट कर निशान लगा लेंगे। लेकिन मैं आपको इतना सब नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि जो हमारी लंबी चौड़ी वीडियो हमारी जो होगी वो हो जाएगी। और ये तीसरी प्लेट का निशान और लगाना हमें, यहाँ से हम निशान लगाएंगे 8 इंच पर। और यहाँ से हम गैप करेंगे 2.25 इंच का। यहाँ से भी हम 2.25 इंच का इस तरह से गैप करेंगे। ये देखिए 2.25 का हो गया हमारा। और हम यहाँ से इसे मिलाएंगे। ये जो हमारी कमर का फिटिंग वाला निशान होगा इसे करो मिलता हुआ ये निशान हमारा आएगा। देखिए इस तरह से। तो आप दूसरी साइड भी इनका निशान इसी तरह लगा सकते हैं। इसे पलटकर पक्का करके निशानों को थपथपा कर दूसरी साइड भी निशान लगा सकते हैं। ये होगी हमारी कुर्ती। और इसमें से हम निकालेंगे बाजू और साथ में कली और पार्ट। बेल्ट जो है हम इसमें से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें से पार्ट नहीं निकलेंगे, बहुत ही कम फैब्रिक बचा है ये अगर हम इसे डबल फोल्ड करके देखेंगे तो। और आजकल ज्यादा हैवी साइज जो सलवार है ज्यादा हैवी कोई भी नहीं पहनता क्योंकि नीचे सूट पा रहे हैं तो हल्की फुल्की सलवार भी चल जावा है। और ये देखिए पहले हम इसमें से निशान लगाएंगे। आसन का निशान है जो हम लगाएंगे 10 इंच पर क्योंकि ज्यादा हैवी साइज का सूट सिल रहे हैं तो हमें 10 इंच के आसन की जरूरत पड़ेगी। और सलवार जो है वो 34 इंच की हिंगी। 34 इंच में थे हम 4 इंच माइनस करेंगे तो बच गया हमारा 30 इंच। और 30 इंच में हम ½ इंच और ऐड करेंगे। 30.5 इंच पर हमने लगाया है निशान कलियों के लिए। ये देखिए हमने इसका फैब्रिक निकाला पहले सलवार का। ये इतना जो फैब्रिक है ये हमारा निकल गया सलवार का और ये बचा हमारा फैब्रिक। तो हम इसमें से देखेंगे हमारी जो बाजू निकालनी है हमें सूट की। बाजू की जो लेंथ है वो है 19.5 इंच। ये देखिए 19.5 इंच बाजू की लेंथ है और इसमें हमें सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच लेना है। चलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो हम 2.5 इंच ही ले लेते हैं। ये देखिए 5 मीटर में फुल सूट सलवार कट करने का तरीका आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए इसे हमने बाजू के लिए फैब्रिक लेने के लिए हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है। यहाँ पर हमने निशान लगाया था, ये नीचे की साइड था 19.5 की बाजू थी और 2.5 इंच हमने लिया था सिलाई मार्जिन। 22 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं और अब हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ से हम लगाएंगे मोरी का निशान जो कि 7 इंच पर हम नॉर्मली सभी का छोड़ते हैं सिलाई मार्जिन के साथ। और यहाँ से हम लगाएंगे 3.5 इंच पर। नॉर्मली हम सूट पर निशान लगाते हैं 3 इंच पर, लेकिन ये ज़्यादा हैवी साइज है तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब हम यहाँ से इसकी गोलाई की शेप देंगे स्लीव्स की। ये देखिए ठीक है। और यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे।
और यहाँ से हम फोल्ड करने के लिए छोटा कट लगा लेंगे और फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। ये हमारी बाजू की जो है कटिंग हो चुकी है। अब बची हमारी सलवार के कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये जो फैब्रिक बचा था हमने इंची टेप से नापा था पहले सलवार की लेंथ, कलियों की लेंथ, और आसन जो है हमने निकाला था इसका। तो इसे हम अब बराबर कर लेंगे 2 फोल्ड में एक बारी। ये देखिए हमने इसे बराबर कर लिया है और इसी में से हमें निकालने हैं तख्ते भी। ठीक है, तो हमारी ये जो सलवार का फैब्रिक है, कली भी है इसमें, तख्ते भी हैं। ठीक है, हमने इसमें से निकालने हैं पहले तख्ते। इस तरह से हमें एक साइड से 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह अगर हम सलवार को निकालेंगे ना, तो हमारी सलवार में कहीं पर भी कोई भी जॉइंट आएगा। तो हम 7 इंच के हमें पोंचे रेडी करने, तो हम ले लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच काफी है पार्ट हमारा 4 फोल्ड में। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हमारा ये हो गया 13 इंच। ये देखिए 6.5 इंच पर हम इसे ले रहे हैं और इसे यहाँ से कट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे बताने का तरीका भी पसंद आएगा और एक ही वीडियो में सलवार सूट दोनों की ही हम कटिंग दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे एक बार, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो निकल जाएगा। एकदम सीधा हो गया। और यहाँ से निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर क्यों लगाया है हमने? आधा इंच इसलिए बढ़ाया है क्योंकि हमारी जो सलवार है हमें बैक साइड से, मतलब चलते वक्त ऊपर की तरफ ना जाए तो अच्छी नहीं लगती थी, छोटी लग गया, तो इस कारण हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, और वो छोटी इसलिए लगा है क्योंकि हमारी जो सलवार है पोंचों पर गिरा है और बिना ही 1/2 इंच हम अगर बदाए यहाँ से कट कर लेंगे तो हमारे जो सूट सलवार में हमें छोटी दिखेगी बैक साइड से। आगे से तो हमें प्रॉपरली बिल्कुल अच्छी खड़ी खड़ी दिखेगी। जब हम चलेंगे तो हमारी सलवार बैक साइड से ऊपर की तरफ इस तरह खींचेगी। अगर हम इसमें आधा इंच ऐड कर देंगे, जिस तरह हमारी सलवार की लेंथ है 34 इंच, उसमें हमें 4 इंच माइनस करें बेल्ट के लिए। ठीक है, 4 इंच माइनस करने से हमारा बच गया 30 इंच का। अगर हम इसमें 1/2 इंच ऐड कर लेंगे, सिर्फ 1/2 इंच ऐड करना, हमें ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1/2 इंच ऐड करना है। 1/2 इंच ऐड करने से हमारी जो सलवार की लेंथ बैक साइड से हमें ऊपर की तरफ इस तरह नहीं खींचेगी। ये जो प्रॉपर है हमारी जो कमी है सूट की सलवार की वो निकल जाएगी। और यहाँ से छटाई करने से हमारी सलवार है पोंचों पर इस तरह गुलजा नहीं बनेगा, अच्छे से हमारी जो सलवार है वो खड़ी खड़ी रहेगी जब हम चलेंगे तब। और ये बच गया हमारा कलियों के लिए निशान फैब्रिक। और वो आधा इंच हमने बढ़ाया था पार्ट में जब निशान लगाया था, तो 30 की जगह हमने 30.5 इंच पर निशान लगाया था। इसी तरह हमें कलियों में भी सेम ही रखना है। देखो कभी ये करो कि आप पार्ट के ज्यादा ले लो और कलियां कम लो, लेकिन हमें प्रॉपरली बराबर ही सूट की जो है कटिंग करनी है। चलिए हम आपको इस तरफ
निशान लगाकर पहले दिखा देते हैं। पहले हम कलियों के लिए निशान लगाएंगे। कलियों के लिए निशान लगाया हमने 30.5 इंच पर, ठीक है। आसन हमें 10 इंच निकालना है, लेकिन यहाँ पर बज रहा है 11:15, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे 10 इंच पर पहले, ठीक है। 10 इंच पर हमने निशान लगाया है और यहाँ से हम लेंगे सिलाई मार्जिन 1 इंच, ठीक है। वो 1 इंच इसलिए ले रहे हैं, जब हम इस कली को पार्ट में ज्वाइंट करेंगे तो हमारी ये जो है कलियां, इसमें एक्स्ट्रा आएगी 1 या 1.25 इंच, और नीचे बच जाएगी, हम उसे कट कर लेंगे। तो हमारी जगह है जो 1.5 इंच की, वो निकल आएगी सिलाई के लिए। और यहाँ पर भी हम आसन का ही निशान लगाएंगे 10 इंच पर। 1 इंच पर हम लेंगे सिलाई मार्जिन। 1 इंच इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा 1 इंच ज्यादा है, 1.25 इंच ज्यादा है, इसलिए हमें कहीं से भी कतरन तो उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा बहुत बधेगा तो हम कली ज्वाइंट करने के बाद भी कट कर लेंगे। और ये जो कानी है, ये पूरी तरह सूट में हमें तंग करेगी, सलवार में अच्छी नहीं दिखेगी। तो हम क्या करेंगे, इस कानी को हटा देंगे, इंटरलॉक करानी है इसमें। तो हमने सलवार को कट करते हुए अब देखा है, अगर हम स्टिच करेंगे तो हमारी सलवार में ये दिखाई देगी। तो हम इस कानी को हटा देंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये कानी है हमने हटा दी है। आप भी इस बात का ध्यान जरूर रखें, मैंने कली में पहले नहीं ध्यान दिया था कि ये कली में आएगी सलवार में तो अच्छी नहीं दिखेगी। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को बराबर मिलाएंगे। इसकी हमारी कटिंग है जो हो चुकी है, और ये जॉइंट है ऊपर से, इसे भी हम अलग कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो है कलियां कट हो चुकी हैं। और ये जो फैब्रिक बचा था, इसमें से हम निकालेंगे, ये कुर्ती के साइड से बचा हुआ हमारा फैब्रिक है, इसमें से हम बेल्ट को निकालेंगे। बेल्ट की लेंथ होगी 7 इंच, और बेल्ट की जो लेंथ चौड़ाई है वो होगी हिप के अकॉर्डिंग। हिप है जो 26 इंच, और हमें रेडी बेल्ट रखनी होगी 28 इंच, और सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा। तो हमें 29 इंच पर बेल्ट को कट करना पड़ेगा। आप किसी भी साइज का अगर सूट कट कर रहे हैं, सलवार कट कर रहे हैं, तो आपको बेल्ट हिप के अकॉर्डिंग लेनी होगी। जितनी हिप है उसमें 2 इंच आप ऐड करें।
ये देखिए, ये होगी हमारी फुल सूट सलवार की कटिंग हो चुकी है। ये होगी हमारी सलवार और ये आ गया हमारा पोंचे वगैरह में काम आएगा फैब्रिक, और साथ में नेक वगैरह के काम आएगा ये फैब्रिक। ये देखिए 5 मीटर में हमें कहीं से भी कोई भी अलग से कतरन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रॉपरली हमारा सूट भी कट चुका है, और हमारे जो नेक पट्टी के लिए और पोंचों के लिए, और साथ में कस्टमर ने इसमें जेब लगवानी है, जेब के लिए भी हमारा जो फैब्रिक है इसमें से ही निकल कर आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा बताने का तरीका भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करो, ताकि आपका भी फायदा, अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे शायद आपको कुछ समझ में आएगा, और हमारा भी फायदा, क्योंकि हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। तो प्लीज़ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ आप दोबारा बताना, हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर ठीक करेंगे उस गलती को। थैंक यू जी फुल वॉच करने के लिए। राम राम जी।